हेलो गाइस दोस्तों, फाइनली जो है विद्या बालन करते हुए दिखाई दी हैं माधुरी दीक्षित की तारीफ। और उनकी तारीफ में उन्होंने भूल भुलैया 3 से रिलेटेड उन्होंने क्या ऐसी खास बातें बताई हैं कुछ आज हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर दोस्तों। क्योंकि आज हम ये पता लगाएंगे कि दोस्तों क्या सच में दोनों में से कौन अच्छा डांस करती हैं, माधुरी और विद्या बालन में से दोनों में से किसने। जो आपको याद होगा गाइस, अगर मूवी देखी आपने तो उस मूवी में एक सॉन्ग था जिस पे दोनों ने डांस किया है, आ मुझे तू मार, है ना, जो उसका एक आइकॉनिक सॉन्ग है। तो उस पर कौन ज़्यादा डांस में रहा है विनर, आज हम करेंगे इस वीडियो में फुल चर्चा। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। और दोस्तों आज हम बात करेंगे आपसे अपनी इस चर्चा के ऊपर हम बात करेंगे, इस विषय पर, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे कि गाइस विद्या बालन ने आखिरकार तारीफ़ की है या फिर अपने आप को बेस्ट बताया है, और क्या है सच्चाई, क्या है हमारी मानती है ऑडियंस। दोस्तों विद्या बालन का तो पहले से ही था कि भूल भुलैया की फ्रेंचाइजी का जो है एक तरह से पार्ट है, ये पहले पार्ट से ही। सेकंड में नहीं थी विद्या बालन, पर थर्ड में फिर से आई हैं। बट भूल भुलैया 3 में जो है गाइस माधुरी दीक्षित का जो है एक न्यू अपीयरेंस एंट्री है। और जैसे कि एक न्यू एंट्री है, और फिर भी उसके बाद लोगों ने उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, उनको एक्सेप्ट किया है पार्ट 3 में, और उनके रोल को एक्सेप्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, ये सब और कोई नहीं, ये मतलब कहते हैं ना कि सक्सेस बताती है। क्योंकि दोस्तों हाल ही में भूल भुलैया 3 की सक्सेस पार्टी मनाई गई है। जी हाँ गाइस, सक्सेस पार्टी वहाँ पर मनाई है, तो वहाँ कार्तिक आर्यन, विद्या बालन, माधुरी दीक्षित और यहाँ पर उनके डायरेक्टर अनीस बाज़मी सभी लोग आए थे, और सभी लोगों ने मिलकर के उस चीज़ को सेलिब्रेट किया है। जहाँ दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि पहले से ही, क्योंकि गाइस क्या होता है समटाइम दोस्तों मूवी तो आती है बट इतनी ज़्यादा नहीं चल पाते, हिट नहीं हो पाती। लेकिन गाइस भूल भुलैया 3 ने दोस्तों एक झंडे गाड़ दिए हैं। और झंडे गाड़ने का मैं इसलिए कह रहा हूँ गाइस क्योंकि सामने जो है इतने सारे मल्टी स्टार की मूवी थी दोस्तों, सिंघम अगेन। लेकिन गाइस आज की डेट में थोड़ी सी पीछे थी, भले से चाहे शुरू के फर्स्ट वीक में या वो 3-4 दिन में पीछे थी, लेकिन फिर धीरे 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 भूल भुलैया 3 ने, कार्तिक आर्यन ने जो जंप मारा है, वो सिंघम अगेन के बिल्कुल बाजू में आकर के खड़ा हो गया है। जी हाँ गाइस, तो आप समझ सकते हैं। तो इसी वजह से सक्सेस पार्टी वहाँ पर हो रही थी, तो विद्या बालन से एक इंटरव्यू किया गया, और विद्या बालन से वहाँ पर बताया गया कि उनसे पूछा गया एक तरह से बेसिकली कि ये उनके साथ डांस पर आपका कैसा रहा। क्योंकि डांस नंबर जो है वो माधुरी दीक्षित जी और वहाँ पर विद्या बालन जी का इकट्ठे में साथ में एक डांस है। अगर आपने मूवी देख चुके हैं तो, या फिर आपने वो सॉन्ग भी सुना होगा, तो वहाँ पर जो है विद्या बालन ने साफ तौर पर कहा है कि एक तरह से मतलब लेजेंड है वहाँ पर माधुरी दीक्षित। उन्होंने बताया कि मैं शुरू से ही मतलब माधुरी दीक्षित की फ़ैन हूँ, उनके डांस की फ़ैन हूँ। तो उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि एज ए सीनियर रेस्पेक्ट कह सकते हैं, या फिर एक्चुअल में माधुरी दीक्षित डिजर्व भी करते हैं वो चीज़। क्योंकि दोस्तों माधुरी दीक्षित जो है शुरू से ही, चाहे एक्टिंग में हो चाहे डांसिंग में हो, वे एकदम सी बिल्कुल बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। इसी बात को विद्या बालन ने भी वहाँ पर कंफर्मेशन कर देते हुए यही कहा है कि माधुरी दीक्षित जी मतलब डांस मूव्स में पहले से ही इतनी माहिर हैं, तो उन्हें उनके लिए तो बिल्कुल भी ये मुश्किल नहीं था। हालांकि विद्या बालन जी ने कहा, क्योंकि उन्होंने तो फर्स्ट मूवी में भी इस टाइप का डांस एक किया था, डांस नंबर। बट जो ये थर्ड पार्ट आया, थर्ड पार्ट में माधुरी दीक्षित जी के लिए स्पेशल था, नया था, उन्होंने फिर भी बड़े ही अच्छे से उसको परफॉर्म किया है। उन्होंने बताया कि मतलब माधुरी दीक्षित तो जो है अपने आप में डांस में एक ऐसी प्रो है, प्रो कहते हैं ना, प्रो मान सकते हैं आपकी, एक ऐसी प्रो है कि उनके साथ तो एक फ्रेम में खड़े होना ही बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने तो साथ में डांस किया है, ये जो है विद्या बालन जी ने माधुरी दीक्षित जी की तारीफ़ करते हुए इन सारी बातों को बोला है। और कहीं ना कहीं ये बात भी सच है, क्योंकि अब इन दोनों का अगर कंपैरिजन करें हम, तो कंपैरिजन हो ही नहीं सकता है। कि अगर माधुरी दीक्षित की हम बात करें कि माधुरी दीक्षित जी ने अच्छा डांस किया या विद्या बालन जी ने अच्छा डांस किया, क्योंकि कंपैरिजन का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। क्योंकि दोस्तों आप बताइए, क्या लगता है आपको, कंपैरिजन हो सकता है? नहीं दोस्तों, एज ए सीनियर रेस्पेक्ट हो या फिर जो एज ए सच भी हो, भाई कोई सच में डांस मूव में माधुरी दीक्षित हैं ही। मतलब आप डांस सब करते हैं, लेकिन गाइस थोड़ी सी अगर जो उनकी हल्की सी को अदाएँ आपको डांस में होती है, थोड़ा सा दिखेगा, जो उनकापन दिखेगा, जो दिखाएगा कि माधुरी दीक्षित कर रही हैं डांस, तो वो परफॉर्मेंस उन्होंने दिखाई भी है। और वहाँ पर जो वो पूरा सॉन्ग है
उसको वहाँ पर शूट किया, उसको वहाँ पर जो है वो एक डांस वीडियो था, उनका डांस नंबर था दोनों का, जो उन्हें परफॉर्म करना था, और दोनों ने ही भली भांति बड़े ही अच्छे से वो परफॉर्म किया था। अब दोस्तों जैसे कि अभी हाल ही में सक्सेस पार्टी रखी गई। अब क्योंकि गाइस सक्सेस पार्टी है कि हिट हो, वो तो कोई हिट होनी ही थी। 150 करोड़ के बजट में बनी हुई है, वो 250 300 करोड़ के आसपास मूवी जा रही है। तो मतलब एक समझ लो गाइस, एक बहुत ज़्यादा हिट वाली वाइब भी आ जाती है, और वही हुआ है। तो इन सब चीज़ों के चलते अगर हम बात करें दोस्तों कि अब क्या सच में आपको लगता है कि मतलब विद्या बालन जी और माधुरी दीक्षित जी क्या नेक्स्ट पार्ट में आपको भूल भुलैया 4 में भी दिखने वाले हैं? क्योंकि दोस्तों ये तो कंफर्म है कि भूल भुलैया 3 अगर हिट हुई है तो भूल भुलैया 4 भी ज़रूर आएगी, चाहे आज से 2 साल बाद आए या 3 साल बाद आएगी ज़रूर। क्योंकि दोस्तों कार्तिक आर्यन भी अपना इसमें बेस्ट दे करके, उनकी परफॉर्मेंस बेस्ट रहती है, और लोग जो है कार्तिक आर्यन को भी काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। इसी वजह से दोस्तों सारे वहाँ पर सब लोग मिले, इकट्ठे हुए, और बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू लिए गए वहाँ पर। तो मैंने आपसे तो स्पेशली बात की है विद्या बालन जी के बारे में और माधुरी दीक्षित के बारे में, क्योंकि विद्या बालन जी से जब सारी चीज़ें पूछी गई तो उन्होंने कहा भी कि हाँ कुछ डिफ़िकल्टीज आती हैं डांस परफॉर्म में, ऐसे वो आए कोरियोग्राफी जब होती है तो उसकी, बट उसको बहुत अच्छे से कैरी करना पड़ता है। और वही उनका थोड़ा काम भी होता है गाइस कि ये जो है, चाहे वो माधुरी दीक्षित हो या विद्या बालन जी हो, दोनों मतलब उस चीज़ को प्रॉपर वे में करे, प्रॉपर अच्छे वे में करे। तो वही चीज़ों को देखते हुए वहाँ पर क्या हुआ गाइस कि अब अगर हम बात करें, कुछ सवाल उनसे ये पूछे गए थे क्या भूल भुलैया 4 का वो पार्ट होंगी, तो विद्या बालन जी ने साफ तौर पर ये कहा है कि वो चाहती हैं कि अनीस बाज़मी जो है 4 पार्ट बनाए और 4 पार्ट में उनको ले, क्योंकि और वो कह भी रही है कि फर्स्ट पार्ट में थी वो भी बहुत ज़्यादा हिट हुई थी, सेकंड पार्ट में नहीं थी वो, हालांकि हिट हो गई थी वो भी, और अप्रोक्स 200 करोड़ के आसपास चली गई थी भूल भुलैया 2 भी। बट दोस्तों भूल भुलैया 3 है, उन्होंने कहा कि 3 में भी देखो वो है तो मूवी कितनी ज़्यादा हिट हो रही है, तो इसलिए वो खुद कह रही थी सामने से कि वो चाहती हैं कि भूल भुलैया 4 भी बने और अनीस बाज़मी साहब जो है उनको उस मूवी में कास्ट करें। और उन्होंने एक मजाक के अंदाज में ये भी कहा था कि भूल भुलैया 2 जो है, भूल भुलैया 2 का भी पेमेंट इनसे लेना बाकी है, क्योंकि नाम तो जुड़ा हुआ था मंजलिका का। तो गाइस अब आप बताइए, मंजलिका 1 मंजलिका 2, अब तो 2 मंजलिका हो गई थी वहाँ पर। अगर आप भूल भुलैया 3 को कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो अगर हालांकि एंडिंग कुछ और होती है वो मैं नहीं बताऊंगा। तो बाकी गाइस आप मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन के अंदर क्या लगता है आपको, क्या भूल भुलैया का पार्ट 4 बनेगा, और अगर बनेगा गाइस तो क्या यह वही विद्या बालन जी और माधुरी दीक्षित जी को लेना वर्थ होगा, या फिर कोई नई कास्ट आपको चाहिए? क्योंकि गाइस इसमें तृप्ति ढिमरी भी अब ऐड हो चुकी हैं, और तृप्ति ढिमरी का हालांकि रोल काफ़ी अच्छा था थर्ड में, लेकिन उसको और भी ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ करके और भी ज़्यादा अगर उनके लिए अच्छी स्टोरी, अच्छा कैरेक्टर लिखा जाए तो तृप्ति ढिमरी भी बहुत अच्छे से इस चीज़ को परफॉर्म कर सकती हैं। या दोस्तों कार्तिक आर्यन और तृप्ति ढिमरी की जोड़ी भी वहाँ पर बेस्ट बन सकती है। तो देखते हैं आगे, अगर आने वाले पार्ट में जो भी होगा उसके लिए तो जो भी अपडेट आएगी, जो भी सबसे पहले न्यूज़ आएगी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। फिलहाल दोस्तों जो ये थी इतनी सारी बातें बस मैंने आपको बताई। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों प्लीज़ चैनल पर पहली बार है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार गाइस, हम बहुत जल्दी मिलेंगे आपसे। धन्यवाद गाइस।